ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए अगर हमको पूछा जाए कि फाइंड ए इनवर्स, फाइंड ए इनवर्स, है ना, अगर हमको इनवर्स पूछा जाए तो क्या आपको याद है फॉर्मूला? ए इनवर्स कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला क्या था? एडजॉइंट ऑफ ए, है ना, और फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये होता फॉर्मूला। अच्छा, हमको एडजॉइंट ऑफ ए निकालने आता है, ठीक है। अच्छा, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालने आता है। एक बच्चा का सवाल था कि सर हम इनवर्स निकालेंगे तो पहले ये तो पता होना चाहिए कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। अरे पहले पता होना चाहिए ना कि मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दे दिया, तो मैट्रिसेस जो है गिवन है, तो पहले आप पता कीजिए पहले कि भैया हम इनवर्स निकालने से पहले उसका इनवर्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा। आप पूरा सॉल्व किए जा रहे हैं, लास्ट बन ही नहीं रहा है, आंसर आ ही नहीं रहा है, तो क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपको पता ही नहीं है पहली बात कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा पहले। अच्छा, कोई बच्चा देख के बता पाइएगा कि इसका इनवर्स कब एग्जिस्ट नहीं करेगा? हाँ, जिस दिन नीचे वाला आदमी जीरो हो जाए ना, उस दिन इनवर्स एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा? जिस दिन नीचे वाला आदमी जीरो हो जाए उस दिन ये इनवर्स जो है एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा? करबे नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कुछ भी जीरो, समथिंग बाय जीरो क्या होता है? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड, और जब अनडिफाइंड हो गया तो ये आएगा ही नहीं। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि अगर आपको इनवर्स एग्जिस्ट करना है, इनवर्स को एग्जिस्ट करना है, एग्जिस्ट होना है, एग्जिस्ट होना है, तो क्या होना चाहिए? डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो। ये आप रख लीजिए अपने पास। अगर ये जीरो आ गया किसी भी कारण से तो आप इनवर्स निकाल नहीं सकते आप। तो सबसे पहले अगर आपको चेक करना है, मन को संतुष्टि दिलाना है, तो चेक कीजिए पहले कि कहीं डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो तो नहीं आ रहा है। अगर जीरो आ रहा है तो एग्जिस्ट करे नहीं करेगा। ठीक, अब आते आगे बढ़ते हैं। ठीक है कलदीप, देखिए हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है सिस्टम ऑफ, ऐसे हम हल्का सा बात कर चुके हैं, फिर भी आगे बात करते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल, इन थ्री वेरिएबल, इन थ्री वेरिएबल, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल। पहला बात दिया हुआ है मेरे पास a1x a2y प्लस a3z इक्वल टू d1। दूसरा दिया हुआ है b1x प्लस b2y प्लस b3z इक्वल d2। अब तीसरा दिया हुआ है c1x प्लस c2y प्लस c3z इक्वल टू d3। एक केस ये है हमारे पास, एक केस ये है और एक केस ये है मेरे पास a1x प्लस b प्लस a2y प्लस a3z इक्वल टू 0। ठीक है। सेकेंड दिया हुआ मेरे पास b1x प्लस b2y प्लस क्या चीज b3z इक्वल टू 0। और एक दिया हुआ मेरे पास c1x प्लस c2y प्लस c3z इक्वल टू 0। आप ये केस में और ये केस में आप क्या देख रहे हैं? हाँ, आप इस केस में देख रहे हैं कि इस केस में राइट साइड में कांस्टेंट कुछ है। अरे d1 d2 d3 कौन है? कोई कांस्टेंट है। और इस केस में कांस्टेंट है ही नहीं राइट साइड में। अगर कांस्टेंट ना हो इसको बोलते हैं होमोजेनियस इक्वेशन। याद रखिए, आपसे पूछेगा कि दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन, और इसको बोलते हैं नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। लिख लिए पहले तो ये पता ना आपको, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन। हाँ लिख लीजिए, है ना। आगे हम क्या बात करते हैं वो आप ध्यान दीजिए। आप इसको देखिए a1 a2 a3 कोई कांस्टेंट है ना, कोई कांस्टेंट है। अच्छा x y z ये क्या है भाई? ये कोई वेरिएबल है, ठीक ना। हम क्या करते हैं अपना मन से जो भी कांस्टेंट है, जो भी कोफिशिएंट कांस्टेंट है उसको हम डाल दिए डिटरमिनेंट सॉरी मैट्रिसेस के फॉर्म में। तो मेरा क्या बन गया वाला? दिस इज a1, दिस इज a2, दिस इज a3। अरे a1 a2 a3, a1 a2 a3, है ना। इसके बाद क्या हो गया? b1 b2 b3। आपको हम बता दें एग्जाम में ऐसा 3 इक्वेशन देके चला जाएगा। अब बोलेगा फाइंड एक्स वाई जेड, फाइंड एक्स वाई जेड ना बोले तो बोलेगा सॉल्व दिस इक्वेशन। सॉल्व करने के मतलब आपसे डायरेक्ट पूछ रहा है कि आप बताइए कि एक्स कितना है, वाई कितना है और जेड कितना है। समझा क्या बोल रहे सो? आइए यहाँ पे कितना हो गया? c1 c2
और C3, ठीक है, इंटू इंटू जो भी वेरिएबल है साथ में कर दिए मल्टीप्लाई। वेरिएबल कौन है भाई? x है, y है और z है। एक बच्चा का सवाल है, सर x ही पहले क्यों आएगा? क्यों भैया, x ही पहले आया था और बाद सेकंड में y आया, थर्ड में z आया, इसलिए x आया, y आया और z आया। कल लोग यहाँ पे WPQ आ जाए, यहाँ पे WPQ ही आएगा, ठीक है। अच्छा, इक्वल टू में कांस्टेंट टर्म जो प्योरली कांस्टेंट है कौन है भाई? D1, D2 और D3, ठीक है। देखिए कुछ बड़े लोग जो है इसको बोलते हैं कैपिटल A बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं भाई? x बोलते हैं, वेरी गुड, इसको बोलते हैं x। ये हो गया पूरा वेरिएबल x, है ना। और ये कौन है? a है, वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई कांस्टेंट, वो सारा कांस्टेंट है। और इक्वल टू इसको बोलते हैं क्या चीज? इसको बोलते हैं b, ठीक है। और आपको निकालना है इस तरीका से, आपको मेनली निकालना क्या है? मेनली निकालना है x। आपको सॉल्व करने का मतलब है, इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? आप वेरिएबल को फाइंड आउट कर रहे हैं, समझे क्या बोल रहे हैं? अरे कोई भी इक्वेशन पढ़े ना बचपन आप लोग, 2x + 3y = 5 और 3x + 4y = 2, इससे आप लोग क्या निकालते थे? अरे इस दोनों को सॉल्व करके आप दोनों क्या निकालते हैं? x और y निकालते हैं ना। तो आज हमारे पास 3 इक्वेशन है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। तीनों को सॉल्व करके आपको x, y और z निकालना है, समझे? आपको वहां नहीं लिखेगा क्वेश्चन में कि आपको x, y, z निकालना है, डायरेक्ट लिखे सॉल्व दिस इक्वेशन। और आपको मैट्रिक्स का हेल्प से ही इसे सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है ना। और मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का लास्ट टॉपिक यही है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। आपका 2 वेरिएबल में आता है, ऐसा नहीं है 3 वेरिएबल आता, 2 वेरिएबल में सेम आएगा, ठीक है ना। अच्छा आगे आइए, यहाँ से हमको निकालना x है, तो x = कितना है बोलिए? ये ऊंचा कितना जाएगा? ये हो जाएगा a इनवर्स इंटू कितना? b, a इनवर्स इंटू b। अच्छा आगे बात करते हैं हम लोग। तो हम क्या बोल रहे हैं कि x = हो गया a इनवर्स और b। और अभी हम बताए हैं कि a इनवर्स कैसे निकालते हैं? एडजॉइंट ऑफ a, है ना, इंटू कितना? इंटू b, और बाय में व्हाट? डिटरमिनेंट ऑफ a = x, हाँ कि ना। इसको आप पहले लिख लीजिए, इसके बारे में हम बात करते हैं फिर। इसको आप लिख लीजिए पहले। देखिए इतना करने के बाद मेरे पास 2 केस है, ध्यान दीजिए। इतना करने के पास मेरे पास 2 केस है। एक केस क्या है कि हम इसको डिटरमिनेंट ऑफ a को हम क्या कर रहे हैं? यहाँ ले आ रहे हैं, तो हम देखिए ध्यान दिए, मेरे पास 2 केस है। एक केस क्या है? ध्यान दिए, यहाँ पे एक इधर है और एक इधर है। इधर क्या कर रहे हैं कि इधर करें, इसको इंटू कर दीजिए, कितना होगा? डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू x। ऐसा मत कीजिए, मजा नहीं आएगा। एक काम कीजिए, इसको मान लीजिए केस 1 में डिटरमिनेंट ऑफ a ≠ 0, ये मान लीजिए आप। मेरा केस है जिस दिन ये जो है ना 0 नहीं है, तभी तो एग्जिस्ट करेगा यार डिटरमिनेंट। अरे ये जो है 0 नहीं है, तो बोलिए मेरे पास ये क्या बन गया? ये बन गया, इधर आ गया, ये हो गया डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू कितना? इंटू x, है ना, इक्वल टू कितना बन गया? इक्वल टू बन गया एडजॉइंट ऑफ a इंटू कितना? इंटू b, ये बन गया, ठीक। और अभी कह रहे हैं इसके अनुसार कि डिटरमिनेंट ऑफ a जो है वो क्या है? 0 नहीं है, मतलब इधर का आदमी जो है 0 नहीं है। इसको बोलते हैं LHS। और किसी भी कारणवश इधर का आदमी जो है वो 0 हो गया। हम क्या कर रहे हैं कि ये 0 नहीं है। क्यों 0 नहीं है? क्योंकि हम मान के चले हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ a जो है वो क्या है? 0 नहीं है। अगर 0 नहीं है तो ये 0 नहीं है, पूरी ये 0 नहीं है। और हम मान रहे हैं कि हो सके ये क्या हो गया? 0 हो गया। तो हम देख रहे हैं सर LHS जो है, LHS क्या हो गया? ≠ 0। और RHS को क्या बोल रहे हैं कि RHS जो है वो क्या हो गया? =0। तो आप देख रहे हैं कि मान रहे हैं। अभी दिखाते क्या होगा। सो एक केस हम क्या बोल रहे हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ a जो है वो 0 नहीं है। कभी कभी होता है कि भैया a जो है 0 हो जाए, हम ये भी दिखाएंगे कि 0 कब होता है। सो ठीक ना। और क्या सो बोलते हैं, सो ये 0 नहीं है, इसका मतलब ये 0 नहीं हुआ। अच्छा कोई बोले सर ये 0 क्यों नहीं हुआ? अरे x वेरिएबल है, वो तो निकालना है हमको बार। ये 0 नहीं है, मतलब LHS जो है वो 0 नहीं है। और हम क्या कर रहे हैं कि सर किसी भी कारणवश हो सके 0 हो जाए, ये 0 हो जाए, तो हम बोले कि RHS क्या हो गया? 0। आप देख रहे हैं कि LHS ≠ RHS, देख रहे हैं LHS ≠ RHS। कभी देखते हैं तो बोलते हैं नो सॉल्यूशन। इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, आप नो सॉल्यूशन, क्योंकि LHS जो है RHS के बराबर नहीं है। और इसी को बोलते हैं इनकंसिस्टेंस।
ये पहला केस लिख लीजिए आप लोग। अगर LHS इक्वल टू नॉट इक्वल टू RHS हो जाए तो बोलेंगे नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन में जो आपका है बुक में आपको बोलेगा ना कि ये वाला जो है इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 आपका इनकंसिस्टेंस है। आपको ये प्रूफ करने पूछेगा कि आप प्रूफ कर दीजिए कि ये जो है वो क्या है, इनकंसिस्टेंस है। आपको क्या प्रूफ करना है? आपको प्रूफ करना है कि भैया ये वाला, देखिए क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल 0। सबसे पहले प्रूफ करना है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो क्या है, 0 नहीं है। और दूसरा चीज प्रूफ करना है आपको कि भैया एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी वो क्या है, 0 है। अरे माने 0। अगर आपको प्रूफ करना है कि आपका जो इक्वेशन दिया हुआ है, बुक का क्वेश्चन दिया हुआ है, वो प्रूफ करना है कि इनकंसिस्टेंस है, मतलब सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। इसका मतलब आपसे ये पूछवाना है या जानना चाहता है कि आप क्या जानते हैं, तो आप प्रूफ कर दीजिए डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो क्या है, 0 नहीं है। और सेकंड क्या प्रूफ करना है आपको कि भैया एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी क्या है, 0 है। अरे RHS 0 है, तभी ना ऐसा हुआ कि एक आदमी 0 नहीं है और एक आदमी क्या है, 0 है, तभी बोलेंगे इनकंसिस्टेंस। ठीक, अच्छा आगे आते हैं। सेकंड चीज क्या है मेरे पास, देखिए अभी हम क्या बोले कि देखिए यहाँ पे समझिए पहले आप, यहाँ पे पहला केस मान लिया, पहला केस 1। देखिए हम क्या मान रहे हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 नहीं माने, और इसमें मान रहे हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है इक्वल टू 0 मान ले रहे हैं। दो चीज मान रहे हैं, पहला मान रहे हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो 0 नहीं है, ये 0 नहीं है। और सेकंड मान रहे हैं कि भैया ये जो है वो 0 है। अब इसके अंदर मान रहे केस 1, इसके अंदर मान रहे केस 1 मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं कि सर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जो है वो क्या है, 0 है। ये मान चल रहा है, क्या मान रहे हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी क्या है, 0 है, जो यहाँ दिखाएं आपको हम, ठीक है ना। अच्छा इसमें क्या मान रहे हैं, सेकंड केस में क्या मान रहे हैं कि सर देखिए यहाँ क्या मान रहे हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ, पहला था डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एक्स, कहाँ गया, एक मिनट यही करते हैं, यही करें, आपको ज़्यादा समझ में पाएगा। किधर यहाँ करता अच्छा रहेगा, यहाँ करते हैं आपको हम। देखिए ये हो केस 1 हो गया। अब केस 2 में क्या मान रहे हैं, केस 2 मान रहे हैं कि देखिए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी वो क्या हो जाए, नॉट इक्वल 0 हो जाए। देखिए इसी में हम लोग केस 1 माने और इसी में हम लोग क्या मान रहे हैं, केस 2 मान रहे हैं। एक केस में क्या माने कि सर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जो है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जो है इक्वल टू 0 है, और इसमें क्या मान रहे हैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जो है नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। तो हम क्या बोलेंगे कि सर यहाँ पे देखिए LHS में कितना बताइए, LHS क्या है, LHS क्या है, LHS नॉट इक्वल 0 है। अरे LHS क्या है, यहाँ पे नॉट इक्वल 0 है, ये वाला ये नॉट इक्वल 0 है, और ये RHS है। RHS क्या बोला कि RHS जो है वो भी क्या हो गया, नॉट इक्वल 0 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि LHS नॉट इक्वल टू RHS, अरे दोनों बराबर नहीं है, LHS नॉट इक्वल 0 और RHS नॉट इक्वल 0। अगर ये भी 0 बराबर नहीं है और ये भी 0 बराबर नहीं है तो बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। इसको लिख लीजिए सर, इसको भी लिख लीजिए, यूनिक सॉल्यूशन। हाँ आपसे प्रूफ करने पूछेगा कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कितना होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, तब प्रूफ करना पड़ेगा। अगर आपको प्रूफ करना है यूनिक सॉल्यूशन तो क्या प्रूफ कीजिएगा कि डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है नॉट इक्वल 0, नॉट इक्वल 0। और क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जो है वो भी क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल 0। तब बोलेंगे कि इस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है। अरे क्लास 10 में पढ़े थे ना, सॉल्यूशन, कंसिस्टेंस, इनकंसिस्टेंस, यूनिक सॉल्यूशन। जहाँ पे आपको प्रूफ करने पूछेगा ना यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं है, तो आप प्रूफ कर दीजिएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है नॉट इक्वल 0। और क्या प्रूफ कीजिएगा कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जो है वो भी 0 बराबर नहीं है, तभी हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। समझे। अब आइए केस 2 में, इसका ना इसमें क्या देख रहे थे हम लोग, माने हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो क्या है, 0 है ना। इसमें आइए केस 1, इसके अंदर केस 1 आइए। हम केस 1 मानते हैं कि सर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जो है वो पहला क्या माने थे, फर्स्ट में क्या माने थे हम लोग, इक्वल टू 0 माने थे। इसमें मानते पहला मानते 0 मान लेते हैं। तो यहाँ क्या देख रहे हैं आप, यहाँ देख रहे हैं कि सर LHS जो है LHS इक्वल टू 0। अरे LHS कौन है, अरे LHS ये है ना पूरा पूरी, अरे ये 0 तो ये भी 0, ये पूरा पूरी 0, ये हो गया LHS। अरे भाई ये LHS है और ये RHS है, ठीक ना। ये 0 है, इसका मतलब ये पूरा पूरा 0 हो गया, तो LHS 0 हो गया। और RHS में क्या देख रहे हैं, RHS भी ये था, RHS ये है ना पूरा RHS। तो हम बोले सर RHS जो है RHS इक्वल टू कितना हो गया, 0।
आप देख रहे हैं कि सर LHS और RHS अगर दोनों जीरो है तो हम बोलते हैं मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन लिख लीजिए। ये थर्ड केस हो गया आपका। अगर ऐसा आएगा तो प्रूफ कीजिएगा कि कितना सॉल्यूशन। पहला मान रहे हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो जीरो है, पहला मान रहा है, और इसके अंदर मान रहे हैं, केस वन मान रहे हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जो है वो भी क्या है, जीरो है। हम देख रहे हैं LHS और RHS दोनों जीरो है, इसका मतलब क्या हो गया, मेनी सॉल्यूशन। ठीक है ना। आपको प्रूफ करने पूछेगा कि सॉल्यूशन कैसा है, इसका सॉल्यूशन मेनी सॉल्यूशन प्रूफ करने पूछेगा तो आप प्रूफ कीजिएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल जीरो और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी वो भी जीरो। अगर दोनों जीरो है तभी हम बोलेंगे कि ये जो है इसका सॉल्यूशन जो है वो क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। अच्छा इसमें है केस टू, इसमें है केस टू। केस टू में क्या मानेंगे, केस टू में क्या मान रहे हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए ऑलरेडी जीरो है ना। इसे मानते क्या चीज, इसे मानते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी को हम मान लेते हैं नॉट इक्वल जीरो। पहला मान रहे हैं इक्वल जीरो और सेकंड मान रहे हैं नॉट इक्वल जीरो। इसमें क्या देख रहे हैं कि इसमें बताइए LHS क्या बताइए, LHS क्या माना है, अरे स्टार्टिंग में LHS कितना है, जीरो, LHS जीरो हो गया और RHS क्या बोले क्या हो गया, RHS नॉट इक्वल जीरो। आप देख रहे हैं कभी भी किसी इक्वेशन में LHS इक्वल जीरो और RHS नॉट इक्वल जीरो, मतलब दोनों आपस में बराबर ना हो तो बोलते हैं नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन लिख लीजिए। या इसी को बोलते हैं इनकंसिस्टेंस, इनकंसिस्टेंस। इसके अलावा जितना आ गया सब आ गया कंसिस्टेंस में। ये है इनकंसिस्टेंस, इसके अलावा जितना आ गया ये हो गया यूनि सॉल्यूशन, ये भी हो गया कंसिस्टेंस। और देखिए इसके अलावा और कहाँ था, और कुछ था, ये भी हो गया कंसिस्टेंस। अब बस एक ही है इनकंसिस्टेंट जिसमें सॉल्यूशन नहीं आता। कंसिस्टेंस देखिए, कंसिस्टेंस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, कंसिस्टेंस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, कंसिस्टेंस सिस्टम ऑफ इक्वेशन और डैश दीजिए। ये क्या होता है डैश दीजिए, इसमें लिखिए a given system of equation, a given system of equation is a given system of equation, a given system of equation is said to be, said SAID, said to be consistent। हम कहेंगे कंसिस्टेंस कब, किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम लोग कंसिस्टेंस कब कहेंगे, लिखिए इफ इट हैज वन और मोर सॉल्यूशन, और मोर सॉल्यूशन। आप यहाँ पे देख लीजिए, देखिए इसमें ये यूनिक सॉल्यूशन है, ये कंसिस्टेंस हो गया, देख रहे हैं यूनिक सॉल्यूशन, अरे सॉल्यूशन एक ही सॉल्यूशन है, इसको बोलेंगे कंसिस्टेंस है ये। अच्छा ये देखिए नो सॉल्यूशन मतलब क्या हो गया, इनकंसिस्टेंस। आपको प्रूफ करने पूछेगा, या प्रूफ कर दिए कि ये कंसिस्टेंस है या नहीं है, तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा यूनिक के लिए ये और नो सॉल्यूशन के लिए ये, ठीक है ना। अच्छा आगे लिखिए नेक्स्ट नंबर लिखिए, तो इनकंसिस्टेंस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, हाँ इसका आगे सेकंड पॉइंट में, सेकंड पॉइंट लिखिए इनकंसिस्टेंट, क्या बोले, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन और डैश दीजिए, डैश दे, अरे जो बनाया ना उसको लिख दे रहे बस, ठीक है ना, ताकि आप पढ़िएगा तो बाद में समझ आना चाहिए क्या था ये चीज। तो ये लिखा हुआ हमको समझ नहीं आता क्या लिखा हुआ है, सो लिखिए अ गिवन system of equation, a given system of equation is said to be inconsistent, said to be inconsistent if it has no solution। समझा क्या बोले, सो अगर सॉल्यूशन नहीं है तभी हम इसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, ठीक ना। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्ट। अभी तक पढ़ाए कुछ नहीं काम का आएगा, आप जो क्वेश्चन करवाएंगे वो काम आपका काम का है। ठीक क्वेश्चन लिखिए।
क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है यूजिंग मैट्रिक्स या मैट्रिसेस, यूजिंग मैट्रिसेस solve the following system of linear equation if a इक्वल टू दिया आपके पास 1 2 माइनस का 3 2 3 2 3 माइनस 3 माइनस का 4, कहता है कि फाइंड, अगर a दिया हुआ है तो फाइंड a इनवर्स। आप a इनवर्स निकालिए। a इनवर्स निकालने के बाद कहता है कि एंड हेंस सॉल्व द सिस्टम ऑफ linear equation व्हाट क्या दिया हुआ है? बता रहे अभी हम क्वेश्चन लिख दिए पहले। इक्वेशन ये दिया हुआ है, इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू माइनस का 4 कॉमा 2x प्लस 3y प्लस का 2z इक्वल टू 0 कॉमा थर्ड दिया हुआ है आपके पास 3x माइनस 3y माइनस 4z इक्वल टू 11। ये क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई में 2015 में। ये आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे दिया गया है और आपसे पूछ लिया गया कि बताइए ए इनवर्स निकालिए पहले आप, और उसके बाद आप इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और बताइए एक्स वाई जेड कितना होगा। देखिए इतना अगर दिया है तो आप ए इनवर्स निकाल सकते हैं आप, ठीक है। हम एक काम कर रहे हैं, हम यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से हम इक्वेशन को देख के सॉल्व कर रहे हैं। बताइए यहाँ से देखिए क्या आने वाला है। देखिए हम निकाल रहे हैं, अपना सॉल्व कर रहे हैं। पहले यहाँ से कितना हो गया बोलिए 1, अरे इससे 1 आएगा ना पहले, इससे कितना आएगा 2, ये कितना हो गया -3। ये हम निकाल रहे हैं, अपना ए निकाल रहे हैं, वो उसका ए है, अरे हमारा ये ए है वो उसका ए है। अच्छा इससे कितना होगा सर 2, कितना हो गया 3 और कितना हो गया 2, सही है। अच्छा फिर यहाँ से कितना होगा सर 3 और -3 और माइनस का 4। अब देखिए दोनों मैच कर रहा है, तो हम भी तो इसी को एक कह रहे थे ना और वो भी इसी को एक कहा, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या सर, उसके बाद x, अरे उसको कैपिटल x ना, कौन है वेरिएबल x y और z, सही है। अच्छा इक्वल टू में क्या होगा सर -4, कहाँ से यहाँ से -4 0 और 11, सही है ना। अब बताइए क्या करें, और कोई तरीका? हाँ निकाल लीजिए आप, अरे इसका हेल्प से आप निकाल लिए ना। अभी हम क्या कहें, अगर यहाँ से आपको x निकालना है, देखिए ये आपका हो गया a, ये हो गया आपका x इक्वल टू कितना हो गया आपका ये b। आपको अगर x निकालना है, x इक्वल टू कितना हो गया बोलिए a इनवर्स ऑफ b, ये निकालना है। आप अगर x निकालना है आपका, x में क्या x y z, ये निकाल सकते हैं आपको, आप इसको क्या लिखेगा एडजॉइंट ऑफ a, और बाय में क्या डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू b, इसको निकाल सकते क्या आप। अरे अगर a पता है तो एडजॉइंट ऑफ a निकाल सकते क्या आप, और ये निकाल सकते क्या आप इनटू b दिया, b कहाँ है, b कहाँ है
ये बी है, अच्छा तो बी दिया हुआ है, सॉल्व कर लिए इसको, एक्स आपका आ जाएगा, इसको लिख लिया, इसको लिख लिया आप, हम आंसर लिख रहे सिर्फ। अब सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो है ना, पहले बात निकालेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो आपका आएगा 67 आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए, और उसके बाद निकालिएगा आप तो आपका x निकालिएगा, x आएगा आपके लिए 3, y आपका आएगा -2 और z जो है वो आपका आएगा 1। इतना अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप हमसे बात कर सकते साइड में कि सर मेरा x y z नहीं आया, आप कुछ नहीं करना है, बस इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकालना है, आप पुट करके सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद आपका x आ जाएगा, ठीक ना। आप देखिएगा ऐसे आएगा आपका आंसर में, ऐसे कुछ आएगा, देखिए ऐसे कुछ आएगा, जब सॉल्व कीजिएगा यहाँ x आएगा, यहाँ y आएगा, यहाँ z आएगा, ऐसा आएगा, और इधर इधर आएगा आपका सॉल्व करने के बाद, देखिए ये वाला x हो गया x y z, और इस पूरा को सॉल्व, देखिए इस पूरा को सॉल्व कीजिएगा, पूरा को इस पर सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास आएगा 3 -2 और 1, यहाँ से आप कंपेयर कीजिएगा कि सर x हो गया इतना, y हो गई ये और 0 हो गई ये, ऐसे आपका आएगा। इस पूरा को सॉल्व जब कीजिएगा, इस पूरा को सॉल्व कीजिएगा ना तो आपको ऐसा कुछ आएगा, ऐसा वाला, ठीक है, और जब कंपेयर कर दिएगा तो x y और z आ गया, ठीक ना। चलिए इतना रखिए।